इस सीरीज की पिछली कड़ी में आपने देखा कि महाराजा दशरथ ने पुत्र की कामना से अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ कराते समय वहां जो 300 पशु पक्षी और सर्प बांधे गए थे उनका क्या हुआ पता नहीं। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का क्या हुआ पता नहीं। अश्वमेध के घोड़े की जगह पर अश्वकंद कहाँ से आ गया पता नहीं। हो सकता है जिस प्रकार अश्वगंधा नाम की एक औषधि होती है उसी प्रकार यह भी अश्वगंध कोई ऐसी वस्तु होगी जिसका गुदा बाद में पकाया गया था। इससे आगे देखिए, दो बालक अपने पिता की सभा में ही गा गा के बता रहे हैं कि सुनो पिताजी, आप किस प्रकार पैदा हुए। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि यही उनके पिता हैं श्री राम। वो गा रहे हैं उनकी सभा में, नमस्ते सनातनी बंधुओं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 15वें सर्ग के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि पुत्रेष्टि यज्ञ किस प्रकार किया गया। उसमें अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग किया गया और ये ऋषि श्रृंग करवा रहे थे। और चौथे श्लोक में क्या बताया गया है कि वहाँ पर देवता गंधर्व ऋषिगण अदृश्य रूप से विद्यमान थे, यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए उपस्थित हुए थे। इन सब अदृश्य देवता और ऋषि गणों को कोई भी देख नहीं सकता था, यहाँ तक कि दशरथ को भी नहीं पता था कि वो वहाँ उपस्थित है। एक और यज्ञ चल रहा है और वहीं दूसरी ओर सभी देवता ब्रह्मा जी से रावण के वध के उपाय की बात पूछते हैं और कहते हैं रावण तीनों लोकों में ऋषियों को परेशान करता है, यहाँ तक कि वह देवराज इंद्र को भी परास्त करने की अभिलाषा रखता है। इसी सर्ग के 13वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं रावण ने मुझसे वर मांगते हुए कहा था कि मैं गंधर्व यक्ष देवता तथा राक्षसों के हाथों ना मारा जाऊं। वो मनुष्य को तुच्छ समझता था, इसलिए उसने मनुष्य का नाम नहीं लिया। तो लो, उसके वध का उपाय हो गया। कोई मनुष्य उसका वध करेगा। तभी वहाँ विष्णु भी आ जाते हैं और सब देवता जितने वहाँ उपस्थित थे विष्णु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। देवताओं के आग्रह करने पर विष्णु कहते हैं कि मैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर रावण का पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंधु बांधवों समेत युद्ध में वध कर दूंगा और उसके बाद 11,000 वर्ष तक मनुष्य लोक में निवास करूंगा। 31वें श्लोक में वर्णन है कि हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। जरा ठहरो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। यह कहानी गाकर सुनाते समय तक क्या लव कुश को पता था कि जिन्हें वो ये कहानी सुना रहे हैं वही उनके पिता हैं? ऐसा कहीं वर्णन नहीं है या यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। इसी प्रकार श्री राम को भी नहीं पता था ये जो दो बालक उनकी सभा में उन्हीं की कहानी सुना रहे हैं वो उन्हीं के पुत्र हैं। विष्णु के ऐसा वचन देते ही वो तो अंतर्ध्यान हो गए और यज्ञ के अग्नि कुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उसका वर्णन इतना विचित्र है कि वो इतना बड़ा था, उसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, उसका जो धुनी थी वो सिंह के समान थी, वो चलता कैसे था, उसने लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। यदि आप कोई यज्ञ कर रहे हैं अचानक ऐसा कुछ प्रकट हो जाए वहाँ तो भगदड़ मच जाएगी, परंतु वहाँ बाकी सब लोग शांत रहते हैं और संयम बनाए रखते हैं। उस यज्ञ पुरुष को प्रजापति लोक से आया हुआ बताया गया है और वो अपने हाथ में एक स्वर्ण परात लिए हुए है जिसका ढक्कन चांदी का है और उसमें खीर है। वह यज्ञ पुरुष दशरथ को कहता है कि इस परात में देवताओं द्वारा बनाई हुई एक खीर है, दिव्य खीर है, लो इसे ग्रहण करो। इस किताब में ये कहीं नहीं बताया गया कि दशरथ को पुत्र क्यों नहीं होते थे और उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों करना पड़ा। देखिए, आपको तो मालूम है श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। देवता किस प्रकार रूप धारण करते मनुष्य का। श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया था तो वहाँ वसुदेव ने कोई पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं किया था। विष्णु के इस प्रकार भिन्न भिन्न तरीकों से अवतार लेने से मेरा तो अवतारवाद से विश्वास ही उठ गया है। क्या आवश्यकता है इस प्रकार कभी पुत्रेष्टि यज्ञ से, कभी वैसे ही, या कभी वामन अवतार, कभी मत्स्य अवतार। ये अलग अलग तरीका क्यों है अवतार लेने का। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या कहा गया है। अतिरथी अर्थात 10,000 महारथियों से अकेले लड़ने की क्षमता रखने वाले दशरथ की अयोध्या में 2 योजन ऐसा था जिसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता था और ना ही रावण ने अयोध्या वासियों को कभी सताया था। फिर विष्णु ने वहीं जन्म क्यों लिया, ये प्रश्न है। खैर,
यज्ञ पुरुष को वहां से अंतर ध्यान होते ही महाराजा दशरथ अपनी तीनों रानियों को विशेष अनुपात में वह खीर बांट देते हैं। यद्यपि उस यज्ञ पुरुष ने कहा था, हे महाराज दशरथ, आप ये खीर ग्रहण करो, परंतु वो उसे खाते नहीं हैं। दशरथ की तीनों रानियां वो खीर खाने से बहुत शीघ्र ही गर्भवती हो जाती है और उनका गर्भ सैकड़ों सूर्य की रोशनी के प्रकाश के बराबर तेजों में था। खीर खाने से रानियों का गर्भवती होना, यहाँ कहीं यह वर्णन नहीं है कि महाराजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ संसर्ग किया था, अर्थात सिर्फ खीर खाने से। कमाल है ना। ऐसे ही एक प्रकरण हमें मिलता है अरबिक देश में। वहाँ पर भी इसी प्रकार फूंक मारने से एक महापुरुष उत्पन्न हुए थे। कुछ समझ आया वो कौन थे? खैर छोड़ो, भगवान की लीला है। भगवान कैसे भी किसी को भी गर्भवती कर सकते हैं, किसी प्रकार भी वो अवतार ले सकते हैं। ये हम समझ नहीं पाएंगे किस प्रकार तीनों रानियां गर्भवती हुई। कितनी विचित्र बात है ना कि दो बालक जिन्हें पता नहीं है कि सामने जो हैं श्री राम वो उनके पिता हैं और वो उनकी माता जी के गर्भवती होने का वर्णन गा गा के उन्हीं के सामने कर रहे हैं। यदि उनको पता होता कि वो अपनी दादियों के गर्भवती होने का वर्णन कर रहे हैं तो कितना विचित्र लगता। आगे श्री राम और उनके सौतेले भाइयों का किस प्रकार जन्म होता है, किस लगन में होता है, उसके बाद कौन कौन से देवता किस किस रूप में पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं या अपनी शक्तियों से पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसका वर्णन अगली वीडियो में करूँगा। और देखना कि उसमें हनुमान का भी वर्णन आएगा कि वो किस प्रकार प्रकट हुए, कहाँ प्रकट हुए, श्री राम किस लगन में हुए, उनके भाई किस लगन में हुए, उस समय नक्षत्रों की स्थिति क्या थी। ये जानने के लिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।